गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन? बात की जाए ब्रिटिश पोइट्री की तो वी नीड टू वर्क ऑन ब्रिटिश पोइट्री फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट. वी नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स. वो चीजें आनी चाहिए. काफी सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम जुड़े हैं आज मेरे चैनल पे, जिनको लगा कि सर इस चैनल को देख लेते हैं. वी नीड टू वर्क ऑन द ब्रिटिश पोइट्री प्रिपरेशन, यस, ऑन फाइनल स्टेज. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ब्रिटिश पोइट्री की, we need to clear the things. That's really very important. सर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? व्हाट द एग्जाम पैटर्न? एग्जाम क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं? कोर्स कैसे कंप्लीट करेंगे? क्या होगा बेसिक और कहता है शॉर्ट टिप्स टू क्रैक दिस पेपर इजिली इन अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं आपके पास. जस्ट 4 months, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून फर्स्ट को आपका एग्जाम है. आपने कहा तैयारी पूरी करनी है, जस्ट 4-5 months आर लेफ्ट. अब हम कैसे करें? नॉट 4 months आर लेफ्ट. तो इन 4 महीने में हमें मैक्सिमम नंबर लेके आने हैं. तो ठीक है, तैयारी शुरू करते हैं. हियर आई हैव समथिंग फॉर यू गाइस. रियली कुछ लेके आया मैं आप लोगों के लिए आज. दैट इज अ टेस्ट सीरीज, कंप्लीट टेस्ट सीरीज फॉर MEG01. अ कंप्लीट टेस्ट सीरीज जिसको मैं लिख के देता हूं कि इसके बाद एक क्वेश्चन भी, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन, वुड कम इन योर एग्जाम. तो ये रही कंप्लीट टेस्ट सीरीज. वी हैव द बंच ऑफ 5 पेपर्स नॉट आंसर्स, वो नोट्स मिलते हैं आपको. वो सारे यहाँ हैं और मैं यहाँ आपको बताऊंगा इसके थ्रू कि इस बार का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, क्वेश्चंस कौन से आने वाले हैं, आप कैसे तैयारी करोगे, इसके साथ आप लोग प्रिपरेशन कैसे करनी है, हाउ यू गाइस नीड टू प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. तो सबके सब यही बताऊंगा. तो क्लास में रहें. चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन कनेक्ट विद माय वीडियोस इजीली. चलो यार, फर्स्ट थिंग सर, कोर्स की बात करूं तो इट डू स्टार्ट विद चॉसर, फॉलोड बाय स्पेंसर, देन वी हैव मेटाफिजिकल, followed by John Milton, jump to neoclassicals, and then we have romantics, second generation, followed by Victorian, modernist, and postmodernist. चलो यार, ये है कोर्स का वो स्टेप जो आपको आना चाहिए इस पर्टिकुलर पेपर में. क्या खाली यही आना चाहिए? नहीं यार, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ऑन टिप होनी चाहिए. चौसा आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये हमें आना ही चाहिए. स्पेंसर, यू गाइस नीड टू क्लियर स्पेंसर. जॉन डॉन, हाँ रिपीट, जॉन डॉन, हर्बर्ट, मार्वल, एंड देन वी हैव जॉन मिल्टन, जो बहुत डोमिनेट है, पेपर में आएगा ही आएगा. वी हैव ड्राइडन, इसको छोड़ दिया तो बहुत बड़ा गलती करोगे आप. पोप करना ही करना है. ब्लेक, वन ऑफ द बेस्ट पोएट ऑफ योर कोर्स. कॉलरिज नहीं छोड़ सकते आप. विलियम वर्ड्सवर्थ, डेफिनेटली बहुत ही डोमिनेंट पोएट है जो आपको आना चाहिए. ईट्स, ब्रॉनिंग सबसे डोमिनेंट है. DG रस्टी अलॉन्ग विथ क्रिस्टीनिया रस्टी सबसे इंपॉर्टेंट में है हमारे पास. वह डालन थॉमस नहीं छोड़ सकते आप किसी भी तरह से. TS इलियट, इसको छोड़ा तो गड़बड़ी करोगे. सिल्विया प्लैथ, वन ऑफ द बेस्ट वन. एंड फिलिप लार्किन. जो बाकी पोएट अगर आप छोड़ दोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सीरियसली कोई फर्क नहीं पड़ रहा. लेकिन इन पोएट्स को मत छोड़ना है. ये कंफर्म पेपर में आने, कंफर्म पेपर में आने हैं. तो पोइट्रीज के नाम भी ऑन टिप बता दूंगा आप लोगों को, कौन सी पोइट्री करनी है, कहाँ से करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको आनी चाहिए. तो एक सीरीज, पूरी सीरीज शुरू हो चुकी है. एंड यस, सीरियसली कई स्टूडेंट हैं जिनको सच में चाहिए सर वी नीड टू बी इन दैट लिस्ट जहाँ इग्नो आपको क्या करती है, अवार्ड देती है. तो उनके लिए क्या करना है, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुका हूँ. Those dream to get maximum marks seriously, और एक एक चीज को क्लियर करना है और चाहते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स लेके आए, जैसे कि मेरे स्टूडेंट लाते हैं. उसके लिए मेरे इंस्टा ID @classy rahul, हाँ रिपीट @classy
क्लासी राहुल को फॉलो कर लेना। अभी आप फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि बच्चों के नंबर सिर्फ 70 80 नहीं 90s में भी आए हैं MEG1 के अंदर। ये मेरी इंस्टा आईडी है, इसको फॉलो करना मत भूलना। इसको फॉलो करना @क्लासी राहुल, वहां आपको रिजल्ट दिखेगा। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, सीरियस आप लोग इंटरेस्टेड है ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, कि ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है सर, हमें भी नंबर लेके आने, तो बैचेस शुरू हो चुके हैं, आप लोग ज्वाइन करो जितनी जल्दी हो सकता है। एंड यू कैन हैव नोट्स टू फॉर योर एग्जामिनेशन। नोट्स एंड ऑनलाइन क्लास आर नॉट फ्री डियर, उनके लिए आपको पे करना पड़ता है, तो आप क्लियर कर सकते हैं एंड यू कैन ज्वाइन। ये रहा नंबर नोट्स के लिए, नोट्स और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डोंट मेक अ कॉल, व्हाट्सअप करो, मैं रिप्लाई करूंगा जरूर। तो ये है वो प्रोसीजर जो आपको फॉलो करना है। सर ये तो सिर्फ एक स्टेप है, आपने बोला ये हो गए ब्लॉग्स, ये हो गए पोएट्स, पोएट्रीज भी डेफिनेटली आप बताओगे, हमें चीज़ें क्लियर करोगे। सर स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन भी करनी है डेफिनेटली उन सब के लिए जो ज्वाइन नहीं कर सकते, मैं सारी चीज़ें करूंगा। जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनके लिए सब कुछ होगा ही होगा। अब यहाँ आते हैं टेस्ट सीरीज लेके, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको बताते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। व्हाट बी द एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और आप लोग कैसे डील आउट करते हो और कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आओगे। तो here we have the एग्जाम पैटर्न। सो ये रहा एग्जाम पैटर्न आपको दिया हुआ है, आंसर क्वेश्चन नंबर 1 एंड एनी 4 फ्रॉम द रिमेनिंग। क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, तो उसमें चॉइस नहीं है। आपने कहा सर यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन दिए हुए हैं आपने, ओ स्टे देयर 3 लाइक्स ऑन फ्ली स्पेयर वेयर we almost made more than married are, the flea is you and I and this our marriage bed and the marriage temple, the flea from John Donne। जॉन डॉन का नाम लिखा हुआ पीछे, जॉन डॉन। मैंने पहले बोला यार ये आर्टिस्ट हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो कितनी आर्टिस्ट दी हुई हैं, ऑलमोस्ट 5 आर्टिस्ट दी हुई हैं, जिनमें से आपको कोई 2 करनी कंपलसरी। हाँ जी, कोई 2 आपको करनी है। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन से शुरू होते हैं जो हमें दिए गए हैं। राइट आंसर चॉसर्स कॉमिक विजन, कॉमिक विजन in prologue to Canterbury Tale, comment on the image of sensuality and amity sonnet by Spenser। amity sonnet, सर 3 sonnets है amity की, नहीं पढ़े तो गड़बड़ हो जाएगी। and then write a critique of one of the following poets, T.S. Eliot, Blake, Sylvia Plath, William Wordsworth। चारों चेक करो यहाँ नाम है चारों के नहीं है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। here we have T.S. Eliot, Blake, Sylvia Plath, William Wordsworth। तो चारों का नाम दिख गया आपको। आपने कहा यार ये कोर्स है, ये कोर्स आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स ये कोर्स मैंने घूट के पिया हो, और हर बच्चे को एक एक चीज को डेलिबरेटली वे में बताता हूँ कि यार इसको फॉलो करना जरूरी है, ये चीजें लेके चलनी है। तो क्या एग्जाम पैटर्न खाली ये रहने वाला? नहीं नहीं, आपने सेकंड पेपर नहीं देखा यार, मैं क्या टेस्ट सीरीज है तो पेपर ऐसा ही आएगा जैसा मैं बोल रहा हूँ। Here we have the second question. Explain 2 of the passages given below and reference to following questions। सर यहाँ पे आपको जो दूसरा पेपर आया ना, पूरा पैटर्न ये सिर्फ वो सिर्फ आरटीसी का आ गया। Yes we have, तो ये आ गया कंप्लीट आरटीसी। और ये पेपर आया तो 100 में से 80 बच्चे कहते हैं अरे यार व्हाट द हेल हैड हैपन, हम तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। और 20% से 90% जो मेरे स्टूडेंट तो कहते हैं यस इट्स द राइट टाइम टू क्रैक 90+। आरटीसी मीन्स यू हैव ग्रेट चांस टू स्कोर 90+ इन MEG1। तो यहां पे आ गया पेपर जो कंप्लीट पूरा आरटीसी बेस्ड है। आप कहते हो नोट एक्सप्लेन 10 पैसेजेस बिलो विद द रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सप्लाई ब्रीफ क्रिटिकल कमेंट्स वेयर नेसेसरी। सर आपको हर क्वेश्चन में चॉइस दी जाएगी। यस यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 के 10 क्वेश्चन में आपको चॉइस दी जाएगी। अब चॉइस है आपके पास, यस यू हैव द चॉइस, हर क्वेश्चन में चॉइस है, लेकिन याद रखना वो करना आपको है। और ये भी क्लियर कर देता हूं, ये जो क्वेश्चन आएंगे 10 के 10 ब्लॉक वाइज होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ब्लॉक 1 से होगा, सेकंड से होगा, थर्ड से होगा, तो ब्लॉक वाइज क्वेश्चन होंगे। हमें बड़े अच्छे से आना चाहिए क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, फॉलोअप क्या होगा, चीजें कैसे करनी है। तो इस वीडियो कंप्लीट गाइडलाइन फॉर द पेपर कहना गलत नहीं है। Yes, this is all about the complete guideline for British poetry MEG1। इग्नो के स्टूडेंट ने इससे नहीं किया तो कुछ नहीं किया। ये आपको सारे क्वेश्चंस बता रहा है कि भाई ये है पेपर। यस टेस्ट सीरीज अवेलेबल, आप इसको ले सकते हैं, पीछे नंबर दिया गया, यू कैन हैव दिस टेस्ट सीरीज। और ये लिख के दे दूंगा, लिख के कंफर्म करता हूं कि अगर आपने ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर ली तो एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आने वाला, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन वुड कम आउट ऑफ इट।
तो ये तो था बेसिक प्रोविजन की आपने टेस्ट सीरीज करनी है, कैसे करनी है, करने का प्रोविजन क्या होगा, कौन कौन सी चीजें आपको आनी चाहिए। सो व्हाट आर द पेपर्स, मतलब सब पेपर तो 19 पेपर्स ऑलमोस्ट, मतलब MEG 1 2 3 4 5 19 में चल रहा है। क्या सबकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है? सबकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सबके नोट्स अवेलेबल है, सबकी क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं। आप लोग एनरोल करवाओ जितनी जल्दी हो सकता है, तो एनरोल योरसेल्फ एज सुन एज इट पॉसिबल। अब आते हैं मेजर चीज के ऊपर, सब प्रिपरेशन कैसे की जाए। एक बड़ा क्वेश्चन आता है ब्रिटिश पोइट्री के स्टूडेंट्स के लिए, दैट हाउ वुड यू आइडेंटिफाई डिफरेंट पोइट्स ऑफ डिफरेंट एरास। तो उसके लिए सर हमें सब कुछ पढ़ना होगा, वी गाइस नीड टू गो थ्रू ईच एंड एवरी टेक्स्ट। सो इट्स नॉट बीन पॉसिबल, मतलब बहुत सारी पोइट्रीज हैं, कैसे करेंगे। तो घबराओ मत, मैं जल्दी एक वीडियो दूंगा आपको जिसमें बताऊंगा कि कौन कौन सी पोइट्रीज आपको करनी है, और फिर ब्लॉक वाइज भी वीडियो दूंगा। हाँ, वीडियो का भी जो आपको चाहिए ना कि पैकेज अनुसार वीडियोस का, वो भी अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए भी। जिनको ऑनलाइन क्लास लेने में दिक्कत है कि हमारा टाइम शेड्यूल सेट नहीं होता सर, तो हमें वीडियो चाहिए, वो वीडियोस ले सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करना है। यू गाइस जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर concept clarity. To catch you very soon with a new video just for you guys.